रहे हैं अर्थ प्रकाश। सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज में पीएम मोदी युवाओं को दिया नशे के खिलाफ बड़ा संदेश। उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा पंचकुला सेक्टर 14 के राजकीय कन्या महाविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सबसे खास बात, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के करीब 1 करोड़ विद्यार्थियों के साथ लाइव संवाद किया। पीएम ने युवाओं से अपील की कि वे नशे से दूर रहें और स्वस्थ सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत ही विकसित भारत की नींव है। इस कार्यक्रम में कॉलेज की छात्राओं और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नशे के दुष्प्रभावों पर प्रेरक गतिविधियां भी करवाई गयी। इस अभियान का मकसद है युवाओं को नशे से बचाकर उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ना। क्या आप भी नशा मुक्त भारत के समर्थन में हैं? कमेंट में नशा मुक्त भारत लिखें। ऐसी खबरों के लिए अर्थ प्रकाश को सब्सक्राइब करें। 2028 सर, आज प्रधानमंत्री नशा मुक्त अभियान में पहुंचे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये अब पंचकुला में राजकीय महिला महाविद्यालय के अंदर आज इसकी शुभारंभ हुआ। तो वैसे तो सारे देश में प्रधानमंत्री जी ने 1000 जगह जो लोग संपर्क में आए, तकरीबन 1 करोड़ लोगों को आज संबोधन किया। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए 100 सप्ताह का योजना बनाई। इसमें तकरीबन 2 मास से कुछ थोड़ा ज़्यादा है। हम इसमें पूरे भारत को नशा मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ और हम हरियाणा में समझते हैं भी यहाँ आर्य समाज का अच्छा प्रभाव है और उन्होंने हमेशा इस नशा मुक्त की तरफ गाँव में जाके प्रचार भी किए और जो डीएवी संस्थाएं हैं उनमें भी इसका प्रचार होता है। मैं समझता हूँ भी जैसे हमारे युवा जैसे गुरुकुल की पद्धति रही है, इसमें हमारे युवाओं को ब्रह्मचर्य का और संध्या का ध्यान का भी अभ्यास कराते हैं, जिससे अंतःकरण उनका शुद्ध हो जाता है। उससे शुद्धता से ही शुद्धता आती है और नशे से वो दूर रहते हैं। ये प्रयास हमारे देश का 2047 के सफल भारत का आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा वरदान साबित होगा। इसमें हर बच्चा, हर नौजवान की भागीदारी है। बात की जाए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एआई से भी जुड़ने का युवाओं को संदेश दिया है और कहा है कि एआई आने वाले समय का एक काफी बहुत बड़ा विकल्प है। बात बिल्कुल सही कही प्रधानमंत्री जी का अनुभव है और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के तौर से भी गुजरात का 13 साल तक उन्होंने जो अनुभव है और जो उनका 12 साल तक प्रधानमंत्री का अनुभव है, उनका अनुभव बहुत बड़ा है। जो वो बात कहते हैं अपने अनुभव के आधार पे कहते हैं, जिससे राष्ट्र को फायदा मिलेगा। सर, आपने देखा कि अलग अलग राज्यों में या प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो कई योजनाएं चलाते हैं नशे के खिलाफ, पर फिर भी कई युवा दूर नहीं रह पाते हैं नशे से। तो क्या कारण हो सकता है और क्या वो सुधार कर सकते हैं ताकि वो नशे से दूर रह पाए? देखिए, हमारे युवाओं पे यूरोपियन सभ्यता का असर कुछ हुआ है, क्योंकि हमारा जो परंपरागत हमारे देश की जो परंपरा है वो तो बड़े आध्यात्मिक तरीके से है। हम समझते हैं भाई हमने अपनी देश की परंपराओं का पालन करना चाहिए और उसी तरह से हम उसके अंदर सफल हो सकते हैं और विकसित भारत का नारा भी उससे सफल हो सकता है। आपने जो कहा भाई कुछ युवा फिर भी संगत का असर पड़ जाता है, तो संगत भी अच्छी होनी चाहिए और परिवार के लोगों ने अपने बच्चों के साथ मिल बैठ के डायलॉग करना चाहिए। पुलिस की भी सख्ती मानते हैं कि पुलिस को थोड़ा और सख्त होना चाहिए इस चीज को मतलब कम करने के लिए, क्योंकि नशा बिकेगा तभी वो उसका सेवन होता है। पुलिस ने जो कारोबार करते हैं नशे का, उन पे सख्त होना चाहिए। बात की जाए, कल हरियाणा की बच्चियों ने काफी बहुत बड़ा परचम हासिल किया है, मेडल का 8 मेडल जीत के आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें हमारी संस्कृति रही है हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश क्षेत्रफल में 1.3 है पूरे भारत का, लेकिन एग्रीकल्चर में भी सबसे एडवांस है, 15% बफर स्टॉक में देता है। आर्मी के अंदर भी हम 11% अपने गबरू बच्चे हैं जो हो जाते हैं। खेलों के अंदर जो मेडल लेके आते हैं, यहाँ का खान पान है हरियाणा का दूध दही का खाना, और वो नशे से दूर रहते हैं। इसलिए उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है बच्चे की माँ बाप से जो मिलती है और फिर गुरुओं के पास जाके एजिलिटी पैदा होती है, वो और भी रंग खिलाती है। इसलिए हरियाणा प्रदेश का जो बच्चा है वो बेसिकली मजबूत है और नशे से दूर है।
इसलिए वो मेडल भी खूब लेके आता है। हायर एजुकेशन कई ऐसे प्रोग्राम करवाती है नशे के खिलाफ, स्कूलों या कॉलेज में बात की जाए, तो आपको लगता है कि वो सुधार, इन चीज़ों से सुधार आएगा युवाओं में? देखिए, इसमें तो सब नहीं लगना पड़ेगा। जहाँ हायर एजुकेशन के स्कूल हैं, एजुकेशन संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, और जो मैं समझता हूँ भाई हरियाणा प्रदेश में आर्य समाज का बड़ा प्रभाव रहा पहले, ऐसी संस्थाओं से और भी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। लेकिन इसमें सभी लगेंगे, आध्यात्मिकवाद, और हम समझते हैं अभी बच्चे को संध्या का भी अभ्यास कराना चाहिए, जिससे उसका अंतकरण शुद्ध हो जाए। अंतकरण जब शुद्ध होगा तो जरूरी तौर से नशे से